बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब के केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। तोशाखाना 2 का केस चल रहा है और आज समाअत का दिन था। इमरान खान साहब की बहनें भी वहाँ पे गई, वकला भी गए और वहाँ पे जो है वो सहाफ़ी भी गए। फिर वही सारी जो हमेशा से खुराफात होती हैं जेल के बाहर, वो तो होती रही, लेकिन कुछ बयानात सामने आए हैं जो इमरान खान साहब की बहन ने, अलीमा खान साहबा ने पहुँचाए पाकिस्तान के सोशल मीडिया तक। मीडिया पे तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट चलता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो इमरान खान साहब के अब तक बयानात सामने आए हैं, तफसीली जो सारी चीज़ें हैं, वो तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया का सेल है वो बैरून मुल्क से इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर पूरा उनका स्टेटमेंट डालेगा तो पता चलेगा। बड़े सख्त स्टेटमेंट है इमरान खान साहब के। एक तो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को ये बताया कि उनके बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात होती है, जो बातचीत होती है टेलीफोन पे, वो काफ़ी अरसे से रोकी हुई थी, लेकिन बिलाखिर इमरान खान साहब की अपने बेटों से बात करवा दी गई है टेलीफोन पे और ये बात कोई 1.5 घंटे तक हुई है। इस पे इमरान खान साहब ने कंफर्म किया सहाफ़ियों को कि मेरी 1.5 घंटे तक मेरे बच्चों से बात हुई है, मेरे बच्चे मुझे मिलने के लिए पाकिस्तान आएंगे और बच्चे सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मुझे अखबारात भी मिल रहे हैं और टीवी की सहूलत भी दस्तयाब है, ये इमरान खान साहब ने बताया। अच्छा, जिन दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बुरा वक्त चल रहा होता है ना, उस वक्त इमरान खान साहब को अखबारात भी दिए जाते हैं। जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का बुरा वक्त चल रहा होता है ना, उस वक्त इमरान खान साहब के अखबारात बंद कर दिए जाते हैं। तो आप ये तरीका वारदात देखें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, धड़ाधड़ अदालतें सजाएं सुना रही हैं, नाअहलिया हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब को अखबार भी दिया जा रहा है ताकि वो उसको पढ़ें और कमज़ोर पड़ जाएं। फिर इमरान खान साहब के बेटों ने जो एक यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, तो फिर उन्होंने उंगली टेढ़ी की। उन्होंने इंटरनेशनली जाके मुलाकातें भी की, आलमी तंजीमों को भी बताया, दबाव बढ़ाने की कोशिश की, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज भी 2-3 दिए उन्होंने। उसके बाद ऐसा लगता है कुछ इम्पैक्ट हुआ है और इमरान खान साहब की उनके बेटों से बातचीत करवाई गई है। अलीमा खान साहबा ने बताया कि इमरान खान साहब के बेटों के जो नाइकोप हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसके बाद नाइकोप होना, या जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, या जो पाकिस्तानी एक्चुअली तो वो पाकिस्तानी शहरी होते हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब के बेटे हैं, उनके बाद पाकिस्तानी शहरियत है, वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो उनके बाद नाइकोप है। नाइकोप जो है वो एक आईडी कार्ड है और वो उनके गुम गए। जिसके बाद नाइकोप वो कंट्री में आ सकता है, लेकिन वो उनके कहते हैं गुम गए, जो अलीमा खान है उन्होंने बताया, और इस वजह से वो पाकिस्तान में अपने नाइकोप पे ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उन्होंने नाइकोप के लिए अप्लाई किया कि जनाब हमें नाइकोप मुहैया किए जाएं। अब इस प्रोसीजर में वो 1 महीना भी लगा सकते हैं, लिहाजा उन्होंने वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी दरखास्त दे दी कि हमें पाकिस्तान का वीज़ा दिया जाए। वीज़ा 1 घंटे में दिया जा सकता है और वो अभी तक नहीं दिया गया। इसमें जनाब अलीमा खानम ने कहा कि वहाँ जो जमामा की फैमिली है, उनकी कोई सेक्रेटरी है या कोई खातून है, वो जाएंगी और जाकर पाकिस्तानी एम्बेसी से मुलाकात करके पूछेंगी कि उनके जो बच्चे हैं जमामा के, उन्हें पाकिस्तान का वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा। तो ये मंडे वाले दिन वो कह रहे हैं जी प्रोसीजर अब आगे बढ़ाएंगे। अब अलीमा खान साहबा ने क्या बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को हुकूमती इदारा बना दिया गया है। इलेक्शन चोरी करके चोर मुसल्लत कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के इदारों की 77 साला डेवलपमेंट को अपने इक़्तिदार की खातिर तबाह कर दिया गया है। पहले मैंडेट चोरी करवाकर चोरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया, मीडिया का गला दबा दिया, जुडिशरी को 26वीं तरमीम के जरिए हुकूमती इदारा बना दिया। जजेस वही सजाएं दे रहे हैं जो उनके हाथ में पकड़ाई जाती हैं। उन्होंने तहरीक के हवाले से 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी बहुत अहम करार दे दिया इमरान खान साहब ने, क्योंकि अब पाकिस्तान की आज़ादी और इदारों की बहाली के लिए खड़े हैं और तहरीक में भरपूर शिरकत करने से ही आज़ादी मिलेगी। ये जनाब इमरान खान साहब का पैगाम उनकी बहन ने दिया कि 14 अगस्त को भी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिविटी करेगी। और देखिए, इससे पहले इमरान खान साहब ने, मैंने आपको बताया था कि उनका टेस्ट मैच है, अब वो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ टेस्ट मैच खेलते जाएंगे। अब ये असाब की लड़ाई है, फिर 5 अगस्त आएगा, फिर 14 अगस्त आएगा, फिर 6 सितंबर आएगा, फिर उसके बाद सितंबर का अगला महीना आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, फिर अक्टूबर के अंदर वो टाइम आएगा जब 26वीं आईनी तरमीम है, उसका साल मुकम्मल होगा, अदलिया की तबाही का 1 साल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को, और फिर 29 नवंबर आएगा जब आर्मी चीफ लगाया गया था मौजूदा फील्ड मार्शल को, आसिम मुनीर साहब को, तो वो दिन भी आएगा। तो ये तमाम दिन इमरान खान साहब की अब तहरीक चलती रहेगी। उन्होंने अपने आप को जेल में एडजस्ट कर लिया, उनको इस बात का आइडिया है
कि उनकी पार्टी किस काबिल है और वो क्या कर रही है, कौन लोग इक़्तिदार परस्त बन चुके हैं और कौन लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है और जिस दिन तक ये अक्सरियत मामला अपने हाथ में नहीं लेती तब तक इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जेल से बैठकर टेस्ट मैच खेलते रहेंगे। 5 अगस्त को अगर अवाम ने हल्ला मारा और जोर लगाया तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट अवाम क्रिएट कर सकती है और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत दबाव पड़ सकता है। इमरान खान ने कहा कि 77 साल बाद आज फिर वक्त आ गया है कि आज़ादी के लिए कौम निकले, इसलिए 5 की अगली तारीख 14 अगस्त है, दोबारा उस तारीख को फिर एहतजाज होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाएगा। इमरान खान साहब ने एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और ये बहुत बड़ा ऐलान है, उनका फैसला है। उन्होंने कहा जी कि ज़िमनी इंतखाबात में ना हिस्सा लेने का ऐलान। इमरान खान ने कहा कि जो लोग नाजायज़ तरीके से गैर कानूनी तौर पर नाअहल किए गए हैं उनकी जगह किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। इन लोगों ने पीटीआई पर एतमाद करके टिकट लेकर इलेक्शन लड़ा था। हम नाजायज़ तरीके से छीनी गई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये जनाब इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया। अब ये जो दिहाड़ीबाज बैठे हुए थे ना दिहाड़ियाँ लगाने के लिए कि हम जाली फॉर्म 47 जारी करेंगे, अब कोई दिहाड़ी नहीं लगनी। अब जिसको पीएमएलएन ने टिकट देना है उसने चाहे 10,000 वोट लेना है वो बन जाएगा एमपी एमएलए। मौजें लग गई, 5-10 हज़ार वोट भी बहुत है। अब ज़्यादा वोट ही नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने तो बाइकआउट कर दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात हम लड़ेंगे ही नहीं। भाई इंतखाबात लड़ने क्या है, जितना मर्जी आप वोट ले लें। आपने भी देखा जो हुआ सियालकोट में, इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए वो भी आपने देख लिए। जो गिलानी खानदान ने ज़िमनी इंतखाबात के साथ किया वो भी आपने देख लिया। भाई जिन लोगों को 20-25 हज़ार वोट नहीं पड़ रहा है 1 लाख के मुकाबले में, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। जाली फॉर्म 47 तो पहले जारी किए जाते थे, अब जाली फॉर्म 45 भी जारी कर दिए जाते हैं। ऐसी 2 नंबरी पाकिस्तान में की जा रही है कि इससे पहले हमने कभी देखी नहीं थी। तो इमरान खान साहब ने कहा दफा करें फिर, अगर इन्होंने ऐसा जुल्म करना है और ये सीटें ऐसे हमसे छीननी है तो हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेते। अब ये उन्होंने फैसला किया है, सोच समझ के उन्होंने फैसला किया होगा। और इलेक्शन का बाइकआउट करना या ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को बार बार हरा कर ये साबित करना चाहती है कि शायद उनकी मकबूलियत कम हो रही है। तो इमरान खान साहब इसका बाइकआउट करके एस्टेब्लिशमेंट का ये हथकंडा भी छीन लेंगे। और जिन लोगों ने दिहाड़ियाँ लगानी थी, जैसा कि जावेद लतीफ़ साहब ने बताया कि एजेंसियों के लोगों ने पैसा पकड़ा और फॉर्म 47 उन्हें दिए जिनसे पैसा पकड़ा गया। जावेद लतीफ़ साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था, पीएमएलएन के नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं। अब मामला ये है कि दिहाड़ी कैसे लगाएंगे, मद्दे मुकाबले नहीं है। जब इमरान खान साहब ने उम्मीदवारी खड़ा नहीं करना तो फिर आप दिहाड़ी कैसे लगा सकते हैं? वो दिहाड़ी अब लगनी नहीं है। लोगों ने बड़े बड़े पैसे बनाए, बड़े लोग अरबपति हो गए इस सारे गोरख धंधे में जो पाकिस्तान के साथ किया गया गुज़िश्ता 3 साल में। तो इमरान खान ने कहा कि जनाब नाजायज़ तरीके से ये आए हुए हैं, तो नाजायज़ तरीके से छीनी गई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब का फैसला है। और आसिम मुनीर ने अपने इक़्तिदार के लिए सारे इदारों को तबाह कर दिया, मैंडेट चोरी करवाया और उसके बाद मीडिया का गला दबा दिया। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। फिर इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के लिए एक पैगाम भेजा। इमरान खान ने गंडापुर को कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, फौज को अपने लोगों के सामने खड़ा ना किया जाए। इसके अलावा एक और सख्त पैगाम है जो फिर सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया जेल से। वो बता रहे हैं अडियाला जेल के बाहर से कि अली अमीन गंडापुर अगर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता तो इस्तीफा दे दे। ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी सख्त खबर है कि अली अमीन गंडापुर अगर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता तो इस्तीफा दे दे। अब गंडापुर की पोजीशन बड़ी अजीब है। उन्होंने एक दिन सख्त बयान दे दिया और बड़ा सख्त बयान दे दिया, लेकिन उसके बाद उन्हें अपने उस बयान से पीछे हटना पड़ा। हमने देखा उनका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल नरम था। जब उनसे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने उनसे रब्ता किया तो उसके बाद उनका स्टेटमेंट बहुत नरम हो गया। लेकिन जो उनका सख्त स्टेटमेंट था वो उठा के इंडिया ने फैटफ में जमा करवा दिया। और अली अमीन गंडापुर साहब ने बजाय कि उसके ऊपर वजाहत करते, उन्होंने ये कहा कि मेरे बयान को सियाक व सबाक से हटाया गया और इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। और अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान को नहीं छुड़ा पा रहे पिछले 1.5 साल से, वो इक़्तिदार में है, इसके बावजूद नहीं छुड़वा पा रहे। 2 साल से इमरान खान साहब अंदर हैं, गंडापुर इमरान खान को नहीं छुड़वा पा रहे, लेकिन वो कह रहे हैं जी मैं कश्मीर को आज़ाद करवाऊंगा अब। और उसके लिए उन्होंने कहा जी हम पख्तून जाएंगे और जाकर कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। पहले इमरान खान साहब को आज़ाद करवा लें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, बाकी काम आप बाद में कर लीजिएगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता तो इस्तीफा दे दे। नाज़रीन और खबरें हैं लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।